औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस सेशन के अंदर हम सॉर्टिंग की एक ऐसी टाइप जिसका नाम है बबल सॉर्ट, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके एनालिसिस की तरफ बात करेंगे और एक रियल टाइम एग्जाम्पल को भी कोट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें और इसका कंप्यूटर प्रोग्राम भी आप डेवलप करें। देखिए, जब तक आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को, जब तक खुद आप हेडिक लेके इस चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे, ये चीज़ें कभी भी आपको लाइफ टाइम के लिए तैयार आपके लिए नहीं होंगी। लेक्चर के अंदर या क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्टर का काम होता है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा दे। एक रियल टाइम एग्जाम्पल कोड हो जाती है, फिर उसके अलावा उसके एनालिसिस की बात हो जाती है। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग खुद उस एल्गोरिदम को स्टडी करने के बाद जब तक खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, या जब तक खुद आप उसको एवेल्यूएट नहीं करते, या जब तक आप उसकी मशीन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन खुद डेवलप नहीं करते, तब तक आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी इम्प्रूव नहीं होती और उस एल्गोरिदम की इम्पोर्टेंस का आइडिया भी नहीं होता। आपके सब्जेक्ट में, चूँकि आप लोग जानते हैं कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के अंदर हमारा जो मेजर कंसर्न है वो हम एनालिसिस की बात करते हैं। लेकिन मैं उसके पूरे आइडिया को एक्सप्लेन करने के बाद आगे बढ़ता हूं, ताकि अगर किसी ने डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के अंदर अगर किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया था तो वो यहाँ पे उस आइडिया को मैच्योर कर ले। लेकिन उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस और आपकी इंटरेस्ट बड़ा मैटर करता है। अगर आप अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे या अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें शायद लाइफ टाइम के लिए आपको तैयार ना रहें। सो लेट्स मूव ऑन द डेफिनेशन ऑफ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट को हम एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? चूँकि इसके अंदर मेन काम हम एक्सचेंज करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। सो दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एक्सचेंज सॉर्ट। इट्स अ फैमिली ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम की एक टाइप है। नॉर्मली हम इसे लीनियर सॉर्टिंग भी कहते हैं और इस सॉर्ट के बहुत सारे नाम हैं जो कि हम चंद एक नाम मैं इस सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। बबल सॉर्ट, आल्सो नोन एज एक्सचेंज सॉर्ट, इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। जब आप अपने एल्गोरिदम्स को स्टडी करते हैं तो जो बेसिक एल्गोरिदम आपके सामने आता है सॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके माइंड में सबसे पहला जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो बबल सॉर्ट है। यानी कि ये वो एल्गोरिदम है जिसको आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर प्रैक्टिस भी किया होगा, टू सॉर्ट सम एलिमेंट। So it works by repeatedly stepping throughout the list to be sorted, comparing two items at a time and swapping them if they are in the wrong order. हम इसमें क्या करते हैं कि अपने स्टार्ट से दो एलिमेंट पकड़ लिए, हम उनको स्वैप चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर वो इन ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर में उनका ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है या वो रॉन्ग ऑर्डर में है, तो हम उनको उनके ऑर्डर के लिए स्वैप कर देते हैं और इसी तरह हम पूरी लिस्ट में चलते जाते हैं। इसी तरह सेकंड आइट्रेशन, इसी तरह थर्ड आइट्रेशन, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतनी आप आइट्रेशन करते हुए इसको आप सॉल्व करते हैं। So the pass through the list is duplicated until no swap are desired, which means the list is sorted. जब फर्दर कोई भी स्वैपिंग बाकी नहीं बचती तो आप ये समझ जाते हैं कि आपकी लिस्ट सॉर्टेड हो चुकी है। सो नो नीड फॉर स्वैपिंग, सो नो नीड फॉर आइट्रेशंस। इसके दो पॉइंट ऑफ एग्जिट हो सकते हैं। एक तो एग्जिट पॉइंट ये है कि आपके पास किसी आइट्रेशन या किसी फेस के अंदर या किसी पास के अंदर, ये पास और फेस क्या है अभी हम जब एग्जांपल पे आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका मजीद क्लियर हो जाएगा। हमने आइट्रेशन को पास और फेस के नाम के साथ कंसीडर किया है। तो अगर हर एक फेस के अंदर, अगर किसी फेस के अंदर अगर आपके पास कोई स्वैपिंग नहीं होती तो इट्स मीन दैट कि लिस्ट आपकी सॉर्टेड हो चुकी हुई है, लिस्ट आपकी सॉर्ट है और आप उसको फर्दर आगे एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। किसी आइट्रेशन में आप फ्लैग का वेरिएबल ले लें, कोई टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लें, आप उसकी वैल्यू 0 सेट कर दें और अगर पूरी स्वैपिंग उसके अंदर हो जाती है तो उसको इंक्रीमेंट कर दें। आपको इससे आइडिया हो जाएगा कितनी स्वैपिंग आप कर रहे हैं। तो अगर आपकी एक फेज या एक आइट्रेशन के अंदर कोई स्वैपिंग नहीं होती तो फ्लैग अगर 0 है तो इंक्रीमेंट करने से पहले आप उस फ्लैग को चेक कर लें। अगर वो फ्लैग स्टिल 0 है तो इसका मतलब लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड, तो आगे की कॉस्ट आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो जनरल मैकेनिज्म में क्या है कि ये अनटिल लास्ट फेज, यानी कि इसमें दो लूप्स वर्कआउट करेंगी, एक इनर लूप होगी, एक आउटर लूप होगी। जब तक आउटर लूप खत्म नहीं होगी आपकी सॉर्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। सो इट्स डिपेंड,
ये आपकी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है इसको किस तरह से आप डेवलप करते हैं। So bubble sort is an elementary sorting algorithm which works by repeatedly exchanging adjacent element if necessary. Adjacent का वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, चूंकि वो नॉर्मली नेबर्स के साथ एक्सचेंज करेगा। हम इसके अंदर कोई रैंडम लोकेशंस के अंदर स्वैपिंग नहीं करते, बल्कि हम उसके नेबर्स के साथ उसकी स्वैपिंग करते हैं। सो व्हेन नो एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड द फाइल इज सॉर्टेड। वो फाइल भी हो सकती है, वो आपकी कोई अरे हो सकती है, समथिंग एल्स, वो कोई किसी भी टाइप का आपका डाटा हो सकता है। अगर कोई भी एक्सचेंज उसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है तो इट्स मीन दैट योर डाटा इज सॉर्टेड। सो बबल सॉर्ट समटाइम्स रेफर टू एज ए सिंकिंग सॉर्ट। इसको सिंकिंग सॉर्ट भी कहते हैं। इट्स अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट रिपीटेडली स्टेप्स थ्रू द लिस्ट, कंपेयर द एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैप देम इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। सो बेसिक आइडिया मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रीडिंग करने का पर्पस ये है कि आपको इसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। सो इसका एक नाम हमने और देखा, सिंकिंग सॉर्ट। तो इसको सिंकिंग सॉर्ट के साथ भी हम जानते हैं। सो द पास थ्रू द लिस्ट इज रिपीटेड अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। वो पास क्या, वो फेजेस हैं, वो तब तक रिपीट होंगे जब तक कि लिस्ट सॉर्टेड नहीं हो जाती। द एल्गोरिथम विच इज अ कंपैरिजन सॉर्ट, इसको एक कंपैरिजन सॉर्ट भी कहते हैं, इज नेम फॉर द वे स्मॉलर और लार्जर एलिमेंट दैट इज कॉल्ड बबल टू द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो पहले एलिमेंट से आप एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं और आप जब एंड पे पहुंचते हैं तो आपको पता लगता है बबल्स। इसको बबल्स क्यों कहते हैं हम, क्योंकि हम रिपीटेडली बार बार इसके अंदर स्मॉलर या लार्ज एलिमेंट को चेंज कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बबल सॉर्ट। तो इसका एक और नाम हमने देखा, कंपैरिजन सॉर्ट भी इसको कहते हैं। सो बबल सॉर्ट इज अ सिंपल एल्गोरिदम। ये बेसिक एल्गोरिदम, फंडामेंटल एल्गोरिदम है, कोई इसके अंदर बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सो विच इज यूज्ड टू सॉर्ट अ गिवन सेट ऑफ n एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन अ फॉर्म ऑफ एन अरे विद n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपकी एक लिस्ट होगी n एलिमेंट्स की, वो आपको मिलेगी लिस्ट, वो डेफिनेटली अनसॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। आपने इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम की मदद से उसको सॉर्ट करना है। So bubble sort compares all the elements one by one and sort them based on their values. वो आपकी चॉइस है, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं या आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें, इट्स अप टू यू। हाँ, आप एक एल्गोरिदम के अंदर मेन्यू ड्रिवन फंक्शन डेवलप कर सकते हैं कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आप उस ऑप्शन की बेस पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर सिर्फ एक सिंबल का चेंज आएगा, जहाँ पे लेस देन को चेक कर रहे हैं वहाँ ग्रेटर देन चेक कर लेंगे। सो उससे आप असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर की तरफ बड़े आराम से क्विकली मूव कर सकते हैं। इफ द गिवन अरे हैज टू बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, देन द बबल सॉर्ट विल स्टार्ट द कंपेयरिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे विद द सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट, इट विल स्वैप both the elements and then move on the compare to the second and third element and so on। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, डेफिनेटली आपके माइंड में जो चीज़ आ रही है वो ऐसे ही है कि आप उसको फिर एंड बॉटम से स्टार्ट करेंगे। इफ वी हैव टोटल n एलिमेंट्स देन वी नीड टू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर n-1 टाइम्स। अगर आपकी लिस्ट में अगर n एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 10 एलिमेंट है तो आपको 9 टाइम्स इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन अभी हम इसके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। जब आप एनालाइज करेंगे फिर आपको आइडिया होगा कि हाँ यार ये कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, लेकिन इससे एफिशिएंट एल्गोरिदम भी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली एफिशिएंट एल्गोरिदम से की तरफ बढ़ने से पहले आपको फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग हियर बबल सॉर्ट।